गुड इवनिंग एवरीवन, रट्टा फ्राज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है बहुत ही कंसेप्चुअल होने वाली है, बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बेहद जरूरी है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो सिंपल पास्ट वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट। हम दो ऐसे टेंसेस जिनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है उनके बीच में डिफरेंस, मतलब उनके बीच में कंपेयर करने वाले हैं कि कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट होता है और कौन सा सिंपल पास्ट होता है। आप बोलोगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, यहाँ पे प्रेजेंट लिखा हुआ है तो ये प्रेजेंट का हो गया, यहाँ पे पास्ट है तो ये पास्ट का हो गया। सर इसमें क्या बड़ी बात है, आप क्या समझाना चाहते हो कि प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल पास्ट में क्या अंतर हो सकता है। सर यहाँ पे पास्ट लिखा है, यहाँ पे प्रेजेंट लिखा है, मतलब कि जो काम प्रेजेंट में हो रहा हो वो प्रेजेंट का है, जो पास्ट में हो चुका है वो पास्ट का है। अगर इतना आसान होता तो मैं आपको नहीं पढ़ाता। मैंने क्या बोला कि सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट दो टेंस ऐसे हैं जिनके पीछे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। आज हम सीखने वाले हैं इनके बारे में। आपको बेसिक पता है कि सिंपल पास्ट मतलब लिया दिया गया, ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट मतलब चुका है चुकी है चुके हैं, दिया है लिया है। अगर ये आपका बेसिक है जो हमें स्कूल लाइफ में पढ़ाया गया है, यही हमें पढ़ाया गया था। लेकिन जब आप एडवांस लेवल पे आते हो, जब आप सीखते हो कि इंग्लिश है क्या, जब आप उसकी डेप्थ में जाते हो, उसकी गहराई में जाते हो, तो समझ में आता है कि इंग्लिश बहुत अलग है। जो हमें स्कूल लाइफ में पढ़ाया गया उससे काम नहीं चलने वाला। मतलब कि सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट एक ही काम के बारे में बात करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं मैं खाना खा चुका हूं, मैंने आपसे कहा मैं खाना खा चुका हूं, और मैं इसे कैसे बोल सकता हूं। आप बोलोगे सर मैंने खाना खा लिया, आप ऐसे बोल सकते हो मैंने खाना खा लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई आपसे पूछता है आपने खाना खाया, तो आप क्या बोलोगे सर मैंने खाना खा लिया, या फिर मैं खाना खा चुका हूं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आप टेंस के ऊपर मत जाओ, आप जस्ट इनके लॉजिक पे जाओ, तो आप बोलोगे सर दोनों में खाना खाने की बात हो रही है। मैंने कहा हाँ जी हो रही है। क्या खाना खा रहे हो? नहीं सर खाना नहीं खा रहे, हम खाना खा चुके हैं। मतलब कि खाना खाने का काम था उसको हम पूरा कर चुके हैं। सर इसमें भी पूरा कर चुके हैं, इसमें भी पूरा कर चुके हैं। तो मैंने कहा जब दोनों में काम एक जैसा हो रहा है, दोनों सेंटेंस से आप ये बताना चाह रहे हो कि जो काम पूछा जा रहा है वो आप कर चुके हो पास्ट में, तो इन दोनों टेंस में डिफरेंस क्यों है। आप बोलोगे सर यहाँ पे चुका है चुका हूं ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का, यहाँ पे लिया है ये आपका हो गया सिंपल पास्ट का। अब सिंपल सा मेरा आपसे क्वेश्चन है, जब दोनों में खाना खाने की बात हो रही है और तब हो रही है जब खाना खाने का काम आप कर चुके हो, तो अलग अलग टेंस क्यों आए। बस इसको समझना है कि सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में डिफरेंस क्या है। सेंटेंस आपके सामने है, आप बता दो कि दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है। नहीं आएगा समझ पे, क्योंकि दोनों में काम पूरा हो चुका है, पास्ट में हो चुका है। जो खाना खाने का काम था आपने पूरा कर लिया है, पास्ट में कर लिया है, प्रेजेंट में आप उस काम को नहीं कर रहे हो। दोनों टेंसेस में यही तो समझना है कि सिंपल पास्ट कब आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कब आता है। शायद अब आपको समझ में आएगा कि इनका डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब मैं आपसे पूछूं कि प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आप वही बोलोगे चुका है चुकी है लिया है दिया है, क्योंकि हमें वही पढ़ाया गया है। लेकिन आज अगर आपको सच में इंग्लिश सीखनी है, इन दोनों में डिफरेंस सीखना है, थोड़ा सा अप्रोच करना कंसेप्ट के ऊपर, प्लीज चुका है चुकी है उसको छोड़ देना। और उसको छोड़ना इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो सिंपल सा है, जहां से इंग्लिश का जन्म हुआ है, इंग्लैंड से या फिर लंदन या फिर ऐसी कंट्रीज जहां पे इंग्लिश बोली जाती है, जो नेटिव इंग्लिश कंट्रीज हैं जो स्पीकिंग करती हैं, जिनकी मेन लैंग्वेज इंग्लिश है, वहां पे हिंदी लोगों को नहीं पता। जब हिंदी नहीं पता तो उनको ये थोड़ी पता है कि चुका है में आपका प्रेजेंट परफेक्ट आएगा या लिया दिया में आपका सिंपल पास्ट आएगा। देखो सिंपल सा है कि जो बंगाली वाले हैं उनको नहीं पता कि चुका है तभी आएगा प्रेजेंट परफेक्ट, जो गुजराती है उसमें चुका है नहीं होता है, जो मराठी है जो कन्नड़ वाले हैं, मतलब कि चुका है सिर्फ हिंदी में होता है। हम अप्रोच करते हैं सीखने का हिंदी से इंग्लिश। तो अगर आज आपको इंग्लिश सीखनी है तो इस कंसेप्ट को यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। आज नया कंसेप्ट सीखेंगे कि सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में डिफरेंस क्या है। दोनों काम बताते हैं पास्ट का ही, जैसे मैं बताया था मैं पढ़ा चुका हूं या मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। मैं घर जा चुका हूं या मैं घर गया, मतलब बात तो वही है, घर जाने का काम हो रहा है, काम पूरा हो चुका है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हम यही पढ़ने वाले हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं मेरा दोस्त कल घर गया है, मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा टेंस है। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है, आपने पहले नहीं पढ़ा है, तो आप बोलोगे सर लास्ट में गया है। गया है जब भी आता है प्रेजेंट परफेक्ट होता है, आप बोलोगे सर प्रेजेंट परफेक्ट है। मैं आपसे पूछूं कि इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, तो आप बोलोगे सर सब्जेक्ट दोस्त है, दोस्त के साथ मेरा आया है, माई फ्रेंड। सर माई फ्रेंड के साथ जो प्रेजेंट परफेक्ट है हैज आता है, आपने बताया था। हैज जाने का काम हो रहा है तो गॉन, हैज गॉन टू होम या हाउस, और कब गया है, यस्टरडे।
तो आप बोलोगे सर ये आपकी इंग्लिश बन गई माई फ्रेंड हैज गॉन टू होम यस्टरडे या माई फ्रेंड हैज गॉन टू हाउस यस्टरडे। ठीक है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है गो, वेंट, गॉन। आपने ये बना के दे दिया। मैं आपसे कहूं कि यह सही है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे गया है, हमें अच्छे से पता है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, हमारे सर ने बहुत प्यार से समझाया था हमें कि लास्ट में गया है तो किसका होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। मैं आपसे बोलता हूं ये टेंस गलत है, ये टेंस गलत है। आपने इंग्लिश गलत बताई। आप बोलोगे सर गलती कहां है, माय फ्रेंड सिंगुलर सब्जेक्ट है, आपने बताया था सिंगुलर के साथ हैज आता है, हैज लगाया हमने, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, गो के बाद टू आता है, टू लगाया, घर को हाउस बोलते हैं, होम लगा दिया, कल को यस्टरडे बोलते हैं। सर यहाँ पे मिस्टेक कहां है, तो मैं आपसे बोलूं मिस्टेक आपने इंग्लिश बनाने में नहीं की, लेकिन मिस्टेक आपने की है इस टेंस को समझने में। जो ये टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं है, ये सिंपल पास्ट का है। मैंने क्या कहा, ये टेंस जो आपके सामने लिखा है सेंटेंस मेरा दोस्त कल घर गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं है, सिंपल पास्ट का है। तो हमें यही सीखना है कि ये सिंपल पास्ट का क्यों है। अब आप बोलोगे सर क्या बातें कर रहे हो आप, गया है, गई है, बच्चों को पता है, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। सर आज आप कह रहे हो कि ये सिंपल पास्ट का है। सर हम छोटे से पढ़ते आए, हम आपकी बात नहीं मानने वाले, हम क्यों माने कि प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं है, सिंपल पास्ट का है। तो हम यही देखने वाले हैं कि क्यों ये सिंपल पास्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं कि जो ये कल है, ये जो कल है ये कब का टाइम है, आप बोलोगे सर ये कल मतलब ये जो सेंटेंस है वो बता रहा है कि काम पूरा हो चुका है। मतलब कि कल दो टाइप के होते हैं, जैसे आज हो गया आपका जिस टाइम बात कर रहे हो, एक कल होता है जो जिसमें आप काम कर चुके हो, मतलब कि जो कल बीत चुका है। जैसे आज आपका फ्राइडे है तो कल आपका थर्सडे था और आने वाला आपका सैटरडे है। मैं पूछूं आपसे ये कल कौन सा है, थर्सडे वाला है सैटरडे वाला, मतलब जो बीत गया वो कल है, जो आने वाला कल है, क्या ये कल यस्टरडे है, टुमारो है। आप बोलोगे सर इसमें क्या पूछने की बात है, मेरा दोस्त घर गया है मतलब कि जा चुका है, तो ये कौन सा है, हमारा बीता हुआ कल है, मतलब कि यस्टरडे है। मैं बोलूंगा क्या पास्ट है, आप बोलोगे सर पक्का पास्ट है, क्योंकि ये आपका होता है फ्यूचर वाला, ये होता है पास्ट वाला। सर ये कल पास्ट वाला है, मैं बोलूंगा कि जब कल पास्ट वाला है तो इसमें प्रेजेंट कैसे आ गया। देखो सिंपल सा है, जब टाइम पास्ट वाला है तो प्रेजेंट कैसे आ गया। जब टाइम पास्ट का है तो टेंस किसका आएगा, पास्ट का ही आएगा। टेंस मतलब क्या होता है, टाइम, हम टेंस को क्यों पढ़ रहे हैं, टाइम के लिए पढ़ रहे हैं। जब टाइम पास्ट का है तो टेंस कौन सा आना चाहिए, पास्ट का आना चाहिए। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि कल की वजह से ये सिंपल पास्ट हो गया। अगर यहाँ पे होता मेरा दोस्त घर गया है, अगर होता यहाँ पे मेरा दोस्त घर गया है, सर मैंने यहाँ से टाइम ही हटा दिया, अब मैं टाइम हटा दिया तो सर ये अब प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, तो मैं बोलूंगा हाँ जी प्रेजेंट परफेक्ट है। देखो सिंपल सा है, जब यहाँ पे कल आया, जब यहाँ पे कल आया, आपने टाइम दे दिया कब का, पास्ट का, तो ये आपका पास्ट में आना चाहिए और कौन सा होगा, सिंपल पास्ट होगा। ठीक है, कौन सा होगा, सिंपल पास्ट होगा। अगर यहाँ से आप कल को हटा दे रहे हो, मेरा दोस्त घर गया है, तब यहाँ पे टाइम नहीं है, कौन सा टाइम नहीं है, पास्ट का नहीं है, लास्ट में आपका गया है, मतलब लास्ट में है आया है जो प्रेजेंट को दर्शाता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। सर थोड़ा सा समझ में आया, अच्छे से समझाओ। आपने क्या बोला सर, थोड़ा समझ में आ गया, अच्छे से समझाओ कि इनमें डिफरेंस क्या है। सर कंफ्यूज मत करो, कंफ्यूज करोगे तो सर हम फिर ज्यादा परेशान हो जाते हैं, परेशानियां हो जाती हैं। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने क्या कहा कि सेंटेंस जो आपने पढ़े हैं, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, सब आपके प्रेजेंट परफेक्ट के होते हैं, लेकिन कब तक, जब तक उसमें टाइम ना दिया जाए, जब तक उसमें टाइम ना दिया जाए। जैसे ही आपने उसमें टाइम दे दिया वो हो जाता आपका सिंपल पास्ट का। सर एग्जांपल, जैसे मैंने बोला मेरा भाई काम कर चुका है, ठीक है, मैंने क्या बोला, मेरा भाई काम कर चुका है। अब इसमें टाइम दिया गया, बोलो सर नहीं दिया गया टाइम। जब टाइम नहीं दिया गया और लास्ट में चुका है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मैं इसमें पास्ट का टाइम दे दूं, अगर मैं इसमें पास्ट का टाइम दे दूं, जैसे मैंने बोल दिया मेरा भाई 1 घंटे पहले काम कर चुका है। मैंने क्या बोल दिया, मेरा जो भाई है वो 1 घंटे पहले काम कर चुका है। अब मैं आपसे बोलूं जो 1 घंटा वाला टाइम है ये पास्ट का है या फ्यूचर का है या प्रेजेंट का है। आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, 1 घंटे पहले कर लिया है, मतलब कि जिस टाइम मैं बोल रहा हूं, अगर मैं बोल रहा हूं 12 बजे तो मेरे भाई ने 11 बजे काम समाप्त कर दिया है, 11 बजे काम कर लिया था, तो ये सर ये पास्ट का है। मैंने बोल दिया टाइम किसका है, आप बोलोगे सर पास्ट का है। जब पास्ट का टाइम है तो टेंस किसका आएगा, आप बोलोगे सर पास्ट का आना चाहिए, और जब पास्ट का आना चाहिए तो सिंपल पास्ट आएगा।
कौन सा आएगा, सिंपल पास्ट आएगा। दोनों डिफरेंस क्या है, इसमें टाइम नहीं था तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट था, इसमें टाइम है तो सिंपल पास्ट है। बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट के जो टेंसेस हैं, चुका है, लिया है, दिया है, वो सही है कब तक, जब तक टाइम नहीं है। अगर आपने उसमें टाइम दे दिया तो वो हो जाएगा सिंपल पास्ट का। सर टाइम कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका हो गया यस्टरडे, कौन सा हो गया, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये सभी आपके टाइम है। कौन से टाइम है, पास्ट के टाइम है, मतलब कि फिनिश्ड वर्क को दर्शाते हैं। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा ही मत सोचो, इसको समझाऊंगा मैं आगे आने वाली क्लासेस में। जैसे जैसे आपका टेंस आएगा वैसे वैसे मैं आपको डिफरेंस समझाता जाऊंगा। अभी बेसिक डिफरेंस समझते हैं कि सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में डिफरेंस क्या है। तो पहला कंसेप्ट हमने देख लिया कि अगर सेंटेंस लास्ट में चाहे भले चुका है, लिया है, दिया है, कुछ भी हो, अगर उसमें टाइम दिया गया है पास्ट का, ऐसा टाइम दिया है दर्शा रहा है कि वो काम पास्ट में हुआ है, तो किसका होगा, पास्ट, सिंपल पास्ट का होगा। अगर टाइम नहीं दिया गया तो प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। आई थिंक परफेक्टली आपको इतना समझ में आ गया होगा। सर एक एग्जांपल और दे दो, जैसे मैं बोलूं मैंने सुबह अपना काम कर लिया है। मैंने क्या बोला, मैंने सुबह अपना काम कर लिया है। अब मैं बोलूं आपसे टेंस कौन सा, आप बोलोगे सर लिया है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट भूल जाओ, चुका है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट भूल जाओ। मैंने क्या कहा, अगर सेंटेंस में टाइम दिया गया है पास्ट का तो सिंपल पास्ट होगा। आपने बोला सर यहाँ पे टाइम तो दिया गया, सुबह दिया गया है। मैं पूछूंगा आपसे कि अगर आपने कोई काम सुबह किया है तो आप सुबह के बाद उस बात को बोल रहे हो या पहले बोलोगे। फ्यूचर में तो आपने ऐसा तो है नहीं कि मैंने कल काम कर लिया है या कल काम कर, मतलब जो आपका आने वाला कल उसमें तो काम कर किया नहीं होगा क्योंकि आपने उसको जिया नहीं है, अभी तक आप उस टाइम में गए नहीं हो। आप सुबह की कब बात कर रहे हो, जैसे मान लो कि आप अभी दोपहर हो रही है, शाम हो रही है, तब आप बात कर रहे हो सुबह की। जो सुबह वो आपका कैसा हो चुका है, बीत चुका है। सुबह कैसा हो चुका है, बीत चुका है। और आप सुबह के बाद वाले टाइम में आप बात कर रहे हो, मतलब कि ये कौन सा है आपका, सुबह क्या है आपका, पास्ट है। क्या दर्शा रहा है, पास्ट को दर्शा रहा है। और जब भी पास्ट का टाइम दिया जाता है उसमें पास्ट का आता है, मतलब कि सिंपल पास्ट आता है। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि मैंने सुबह अपना काम कर लिया, ये सिंपल पास्ट का टेंस है। हाँ जी, ये सिंपल पास्ट का टेंस है क्योंकि आप पे टाइम दिया गया है जो कि पास्ट का टाइम है। आप बोलोगे सर अगर यहाँ पे सुबह मैं हटा दूं, ये सुबह प्रॉब्लम कर रहा है, अगर मैं इसको हटा दूं, मैं बोलूं मैंने अपना काम कर लिया है, क्या सर अब ये सिंपल पास्ट का है। मैं बोलूंगा यहाँ पे टाइम है, आप बोलोगे सर नहीं है। जब टाइम नहीं है, लास्ट में लिया है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है। बेसिक डिफरेंस आज आपको समझ में आ गया होगा सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में। इतना सा डिफरेंस था। आप समझते हैं इसके और कंसेप्ट कि सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में और डिफरेंस क्या होते हैं। अब देखो दूसरा इसका जो कंपैरिजन है, डिफरेंस, उसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपके दोस्त ने आपको कॉल किया और बोला भाई मुझे आपसे मिलना है। आप बिजी आत्मा हो, बिजी रहते हो, आपके पास टाइम नहीं है। आपने बोला देख भाई 10 बजे से पहले आ जाना तो मेरे पास टाइम है, और 12 बजे के बाद आना तो मेरे पास टाइम है। इसके बीच में आए तो इंतजार करना पड़ेगा, मैं मिल नहीं पाऊंगा, सॉरी। आपने पहले से बोल दिया क्लियरली, 10 से पहले आओगे तो मिल लूंगा, 12 के बाद आओगे तो मिल लूंगा, इसके बीच में आए तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं मिलने वाला भाई, मैं मिल नहीं पाऊंगा। आपने उसको बोल दिया, ठीक है। अब वो बंदा बोला चलो ठीक है मैं आ जाऊंगा। अब वो बंदा आ गया आपका 11:30 बजे, आपका फ्रेंड आ गया 11:30 बजे, ठीक है। अब 11:30 बजे आ गया, उसने बोला आपकी जो असिस्टेंट थी उससे, आप असिस्टेंट रखे हो, उससे बोला, उसने बड़े आदमी हो, कोचिंग सेंटर खोला या बड़े बिजनेसमैन बन गए हो, तो फिर आपने उससे बोला, असिस्टेंट से आपके फ्रेंड ने बोला कि मुझे आपका जो भी नाम है आप उनसे मिलना है। तो असिस्टेंट क्या बोलेगी कि वो बिजी है, अभी आपसे नहीं मिल पाएंगे। और आपने देखा कि भाई ने बोला था कि 12 बजे के पहले आओगे तो नहीं मिल पाऊंगा। तो आपके पास दो चॉइस है। दो चॉइस क्या है, या तो आप वापस जाओगे, मतलब कि कल आने की सोचोगे, या फिर आप वेट करोगे 12 बजे का। आपके पास दो चॉइस है, तीसरी चॉइस है नहीं कि जाके जबरदस्ती घुस गए, कैसे नहीं मिलेगा भाई, इतनी हिम्मत, मुझे मना कर दे, जानता नहीं मैं कौन हूं, मेरे चाचा विधायक, ऐसा तो नहीं करोगे। आप क्या करोगे, या तो वापस जाओगे या फिर आप वेट करोगे आधे घंटे का। जो लोग इमरजेंसी में होते, जिनके पास टाइम नहीं होता, वो क्या करेंगे, वापस जाएंगे। जिनके पास टाइम है वो वेट करेंगे। अब आपने क्या किया कि आप आए, आप मिलने आए और वापस चले गए, मतलब आए और वापस, ठीक है। काम आपने स्टार्ट किया आने का, और जाने का काम भी किया, मतलब काम समाप्त कर दिया। आप आए और आपने वेट किया, मतलब कि आप रुके हुए हो। अब देखो सिंपल सा मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, जब आप 12 बजे क्लास समाप्त करोगे, आपकी असिस्टेंट आके क्या बोलेगी। अगर आपका फ्रेंड आया और वापस चला गया तो आपकी फ्रेंड क्या, जो आपकी असिस्टेंट वो क्या बोलेगी, ये बोलेगी सर आपके दोस्त आए थे, या फिर आपके दोस्त आए,
ठीक है। जब आज जो आपसे मिलना चाहते थे वो आए थे, वो क्या बोलेगी, सर जो आपसे मिलना चाहते थे वो आए थे, तो वो किसका हो गया, पास्ट का हो गया। मतलब कि काम यहाँ पे स्टार्ट हुआ और काम फिनिश भी हो गया, आने का काम स्टार्ट हुआ, आने का काम फिनिश भी हो गया, तो उसमें कौन सा यूज होगा, आपका सिंपल पास्ट होगा। ऐसा काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ पास्ट में फिनिश हो जाए, ध्यान से समझना, ऐसा काम जो पास्ट में स्टार्ट हो और पास्ट में फिनिश हो जाए, उसका कोई इंपैक्ट ना हो, कोई प्रभाव ना हो, उसमें आता है आपका सिंपल पास्ट। मतलब कि आपका दोस्त आया और वापस चला गया, अब उस टाइम पे कोई प्रभाव है नहीं है। क्या प्रभाव है भाई, आए और चले गए, अब कल आओगे तो मिल लेंगे, नहीं आओगे तो कोई बात नहीं, तो उसमें क्या है, प्रभाव नहीं है, तो कौन सा आएगा, सिंपल पास्ट आएगा। लेकिन आपका दोस्त आया 11:30 बजे, वो वेट कर रहा है, वो भी रुका है, तो आपकी असिस्टेंट क्या बोलेगी, सर आपके दोस्त आ चुके हैं, या आप जिनसे मिलना चाहते थे वो आए हुए हैं। मतलब कि क्या बोलेगी, आ चुके हैं, आए हुए हैं, मतलब कि पास्ट में 11:30 बजे वो आया है, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है, वो बंदा अभी भी बैठा हुआ है, आपसे मिलके ही जाएगा, तो उसमें हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का। आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब इसमें आप ये नहीं बोलोगे सर आपके दोस्त आ रहे हैं नहीं होगा, क्योंकि वो आ चुके हैं, मतलब कि वो आ चुका है, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है, वो रुका हुआ है, काम फिनिश नहीं हुआ, काम स्टार्ट तो हो चुका लेकिन फिनिश नहीं हुआ। यहाँ पे जो आपका वर्क है वो है अनफिनिश्ड, वो आपका वर्क कौन सा है, अनफिनिश्ड है, और जो यहाँ पे वर्क है वो आपका हो गया फिनिश्ड। मतलब कि आपका दोस्त आया और वापस चला गया, इसमें अब आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्यों गया क्यों आया, इसमें अभी आपको टेंशन लेने की बात है कि क्यों आया है। मतलब कि यहाँ पे फिनिश्ड काम नहीं हुआ है, आपको उससे मिलना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पे कौन सा टाइम देना भाई, यहाँ पे काम फिनिश हो चुका है, आया गया, जब आएगा तब देख लूंगा, लेकिन यहाँ पे अभी अनफिनिश्ड है, आपको टाइम देना पड़ेगा। जो अनफिनिश्ड टाइम को दर्शाते हैं ऐसे सेंटेंस जिनमें जो काम है वो अनफिनिश्ड रहता है, वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट के होते हैं, और ऐसे सेंटेंस जिनमें काम फिनिश हो जाए वो आपके सिंपल पास्ट के होते हैं। बात समझ में आ रहा है। अब सर ये फिनिश टाइम क्या होता है, अनफिनिश्ड टाइम क्या होता है, आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, जब एरर आएगा तो पढ़ेंगे। सिंपल सा समझो कि कोई काम स्टार्ट हुआ पास्ट में और पास्ट में ही समाप्त हो गया, उससे हम बोलते हैं सिंपल पास्ट का। कोई काम स्टार्ट हुआ पास्ट में लेकिन अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, उसका प्रभाव अभी तक, उसका इंपैक्ट अभी तक है, वो आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट में। आई थिंक आपको इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। थोड़ा और समझते हैं इसके बारे में। कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तब तक मजा नहीं आता पढ़ने का, तो इसको थोड़ा और समझते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं, मैं आपको 2 सेंटेंस दे रहा हूं, ठीक है, मैंने बोला मैंने अपना काम पिछले हफ्ते कर लिया है, ठीक है। दूसरा मैंने बोला मैंने अपना काम इस हफ्ते किया है, या फिर आप एक किया है कर लो, थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा। हफ्ते किया है, ठीक है। मैंने पहला बोला मैंने अपना काम पिछले हफ्ते किया है, नीचे बोला है मैंने अपना काम इस हफ्ते किया है। मैं पूछूं आपसे दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, आप बोलोगे सर यहाँ पे पिछले हफ्ते की बात हो रही है, यहाँ पे इस हफ्ते की बात हो रही है। मतलब कि जो ये हफ्ता है वो कौन सा है, पास्ट का है, और जो ये हफ्ता है वो कौन सा है, सर प्रेजेंट में चल रहा है, ये डिफरेंस है। मैंने क्या बोला आपसे, 2 सेंटेंस आपके सामने है, मैंने अपना काम पिछले हफ्ते कर लिया है, यहाँ पे मैंने अपना काम इस हफ्ते कर लिया है। दोनों में डिफरेंस क्या, आप बोलोगे सर यहाँ पे पिछला हफ्ता है, यहाँ पे इस हफ्ता है, मतलब कि इसमें लास्ट वीक है, यहाँ पे दिस वीक है। मतलब अब मैं आपसे पूछूं कि कौन सा हफ्ता पास्ट में जा चुका है, मतलब कि स्टार्ट हुआ समाप्त हो गया, और कौन सा हफ्ता अभी रनिंग में है, कौन सा हफ्ता अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो आप बोलोगे सर जो पिछला हफ्ता है, लास्ट वीक हम कब यूज करते हैं, जब नया वीक स्टार्ट हो जाता है। जिस वीक में हम बात कर रहे हैं वो स्टार्ट हो जाता है तो लास्ट वीक करेंगे। जैसे मान लो मैं लास्ट ईयर कब बोलूंगा, जैसे मैं 2022 में हूं तो लास्ट ईयर क्या होगी, 2021, तभी तो बोलूंगा। अगर मैं 2021 में हूं और मुझे लास्ट ईयर बोलना है तो मैं 2021 को नहीं बोलूंगा, 2020 को बोलूंगा। मतलब कि जो ईयर बीत चुकी है वो हमारी लास्ट ईयर होती है, और जिस ईयर में अभी हम काम कर रहे हैं वो हमारी होती है प्रेजेंट ईयर, मतलब कि दिस ईयर। वैसे यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपका काम था आपने कर लिया कब, लास्ट वीक में, और यहाँ पे जो आपका काम है वो आपने किया है इस वीक में। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, आप बोलोगे सर यहाँ पे पास्ट टाइम है, यहाँ पे टाइम कौन सा है, पास्ट का है। मतलब लास्ट वीक मतलब ऐसा काम, ऐसा वीक जो स्टार्ट हुआ और समाप्त हो गया। दिस वीक ऐसा वीक जो स्टार्ट तो हुआ है लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो मैं पूछूं आपसे कि दोनों में जब
टाइम का डिफरेंस है तो टेंस का डिफरेंस होगा। आप बोलोगे सर होगा, आपने बताया जहां पे पास्ट का टाइम आए वहां पे सिंपल पास्ट आता है, जहां पे प्रेजेंट का टाइम आए, जहां पे प्रेजेंट का इंपैक्ट रहता है वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट आता है। मैंने पूछा आपसे कि जो काम था वो पूरा हो चुका है, आप बोलोगे सर पक्का पूरा हो चुका है, आपने काम कर लिया है, अभी काम कर लिया है, लेकिन डिफरेंस क्या है, आपने पिछले हफ्ते किया है, यहाँ पे इस हफ्ते किया है, काम तो दोनों में पूरा हो चुका है, लेकिन सर डिफरेंस ये आपने उसमें पिछले हफ्ते किया और इसमें इस हफ्ते किया है। मैं आपसे पूछूं कि कौन से में प्रेजेंट परफेक्ट आएगा और कौन से में सिंपल पास्ट आएगा, आप बोलोगे सर इसमें क्या कंफ्यूजन है, जो पास्ट का टाइम दर्शा रहा है इसमें सिंपल पास्ट आएगा और जो प्रेजेंट का टाइम दर्शा रहा है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। मैं बोलूंगा अपने लिए क्लैपिंग कर लो, क्योंकि आप समझ चुके हो, कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका है। देखो सिंपल सा है, जहां पे पास्ट का टाइम आए वहां पे पास्ट का टेंस आना चाहिए और पास्ट का टेंस आता है सिंपल पास्ट। पास्ट परफेक्ट क्यों नहीं आएगा बताऊंगा, ठीक है, पास्ट परफेक्ट क्यों नहीं आएगा बताऊंगा, आगे हर एक चीज सीखेंगे। अभी हम समझ रहे हैं सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने क्या कहा, ऐसा टाइम जो पास्ट को दर्शाता है, जो काम पास्ट में हो चुका है, मतलब काम स्टार्ट हुआ और काम समाप्त हो गया, यहाँ पे वीक स्टार्ट हुआ वीक समाप्त हो गया, नया वीक आ चुका है, तो ये कौन सा वीक है, पास्ट का वीक है। ऐसा वीक जो गुजर चुका है, टाइम किसका है, पास्ट का है, टेंस कौन सा आएगा, सिंपल पास्ट का आएगा। नीचे वाले की बात करें तो इस हफ्ते मतलब कि हफ्ता स्टार्ट हो गया लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ है, समाप्त हो जाता तो वो क्या हो जाता, पिछला वीक हो जाता है, बीता हुआ वीक हो जाता, ठीक है, लास्ट वीक हो जाता। यहाँ पे क्या है, दिस वीक मतलब अभी चल रहा है, ठीक है, तो ये कौन सा है आपका सर, प्रेजेंट में चल रहा है, मतलब कि इस हफ्ते का इंपैक्ट अभी भी है, इस हफ्ते का इंपैक्ट अभी भी है, तो इसमें कौन सा आएगा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। कौन सा आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वीक है वो अनफिनिश्ड है। कौन सा है, अनफिनिश्ड, अभी फिनिश नहीं हुआ। तो यहाँ पे बेसिकली चीजें क्या है, आपका जो डिफरेंस है वो है फिनिश्ड टाइम का और अनफिनिश्ड टाइम का। किसका है, फिनिश्ड टाइम का और अनफिनिश्ड टाइम का है। अब फिनिश्ड टाइम कौन कौन से होते हैं, अनफिनिश्ड टाइम कौन कौन से होते हैं, क्योंकि इंग्लिश में अगर आपको कंपटीशन लेवल की तैयारी करनी है तो आप उसमें ये नहीं देखोगे किसमें टाइम, किसमें जो आपका वर्क है वो समाप्त हो चुका है, किसमें चल रहा है। अगर इतना देखते हुए बैठ जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और कंपटीशन में टाइम कम मिलता है। तो आपके लिए मैं कुछ वर्ड्स को आगे आने वाली क्लासेस में बताऊंगा कि कौन सा फिनिश्ड टाइम को दर्शाते हैं और कौन सा अनफिनिश्ड टाइम को दर्शाते हैं। जिस भी टेंस में आप फिनिश टाइम वाला वर्ड देखें, लाइक फिनिश टाइम में आपका आता है एगो, फिनिश टाइम में आपका आता है यस्टरडे, फिनिश टाइम में आपका आता है लास्ट वीक, जहां भी आप इनको देखो आप वहां पे सिंपल पास्ट लगा देना, आंखें बंद करके आपका सही हो जाएगा। मतलब कि अगर यस्टरडे के साथ प्रेजेंट परफेक्ट दिया गया है और हिंदी कितनी भी अच्छी बने, कितना भी प्यारी बने, आपको लगेगा कि यार इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, यस्टरडे लगा हुआ है, लेकिन आपको लग रहा है प्रेजेंट परफेक्ट ही आएगा, तो आप वहां पे गलत हो। जहां भी यस्टरडे दिख जाए आपको वहां पे सिंपल पास्ट आएगा, जहां भी एगो दिख जाए वहां पे सिंपल पास्ट आएगा, जहां पे लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ दिख जाए वहां पे क्या आएगा, सिंपल पास्ट आएगा। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि ये सभी फिनिश्ड टाइम को दर्शाते हैं। अनफिनिश्ड टाइम की बात करें तो यहाँ पे एट आता है, स्टिल आता है, मैं आपको लिखा दूंगा। जहां भी आपको अनफिनिश्ड वाले टाइम दिख जाए वहां पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, सिंपल पास्ट नहीं आएगा। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया कि सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में डिफरेंस क्या है बेसिकली, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा साइड करते हैं। जितना मैंने आपको समझाया, शायद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में डिफरेंस क्या होता है, बेसिक सा डिफरेंस होता है। अगर सिंपल पास्ट है तो टाइम दिया जाएगा। अब हमें क्या होता है कि हमें टाइम नहीं दिया जाता। अब आप बोलोगे सर क्या लास्ट में है तब भी सिंपल पास्ट हो सकता है। जैसे आप अभी पढ़ा रहे हो, कुछ टाइम बाद पढ़ा चुके होगे, जैसे आप बोलोगे मैं पढ़ा चुका हूं, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो है, ठीक है, और है में हमेशा प्रेजेंट आता है, क्या सर ये पास्ट का हो सकता है। मैंने बोला अगर यहाँ पे टाइम दे दो कौन सा, फिनिश टाइम, मतलब पास्ट वाला टाइम दे दोगे तो सिंपल पास्ट होगा, फर्क नहीं पड़ता लास्ट में है, हूं है या कुछ भी है। अगर आपने यहाँ पे फिनिश टाइम दे दिया तो सिंपल पास्ट का हो जाएगा। सर एग्जांपल जैसे मैं बोल दूं मैं 1 घंटे पहले पढ़ा चुका हूं। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 1 घंटे पहले का है, ये कौन सा टाइम है, ये आपका पास्ट का टाइम है, मतलब फिनिश्ड वर्क को दर्शा रहा है। मैं पूछूंगा आपसे कि मैंने बोला है टाइम जहां पे दिख जाए फिनिश्ड का, पहले मीन्स होता है बिफोर जहां भी आए वहां पे आपका सिंपल पास्ट आता है, तो ये कौन सा होगा, सिंपल पास्ट का होगा। चुका हूं, चुके हैं, है आ रहा है लास्ट में, फर्क नहीं पड़ता, आपको टाइम देखना है। अगर टाइम फिनिश्ड टाइम है या फिर पास्ट का टाइम है, ऐसा टाइम
प्रेजेंट जो इसको दर्शा रहा है कि काम पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में खत्म हो गया, वो सिंपल पास्ट का होगा। यहाँ पे कोई टाइम नहीं है, मैं पढ़ा चुका हूं, कब पढ़ाया पता नहीं, तो ये किसका होगा? प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। इतना समझ में आ गया। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो लास्ट में है हूं आना कंपलसरी है हूं है आना कंपलसरी है। अगर है हूं है नहीं है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा ही नहीं। प्रेजेंट का मतलब ही है हूं है, ठीक है। मैं खा रहा हूं, ठीक है, मैं जा रहा हूं, मैं खा चुका हूं। अगर लास्ट में है हूं नहीं है तो प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं है। लेकिन अगर है हूं है तो सिंपल पास्ट का भी हो सकता है। शर्त क्या है? उसमें अगर टाइम दिया गया होगा। बात समझ में आ गई? अगर मैं बोलूं मैंने पढ़ा लिया है, मैं पढ़ा चुका, या फिर मैं पढ़ा दिया, मैंने बोला मैं पढ़ा दिया हूं, या फिर मैं पढ़ा दिया, तो यहाँ पे दिया है लास्ट में है नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम नहीं देखना आपको, जब लास्ट में है नहीं है सिर्फ दिया है तो ये आपका सिंपल पास्ट का होगा। बात समझ में आ रही है? आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने खा लिया या मैं खा लिया हूं तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, मैं खा लिया आपका सिंपल पास्ट है। मैं कल खा लिया हूं या फिर मैं सुबह खा लिया हूं, मैं 5 मिनट पहले खा लिया हूं, मैंने उसमें टाइम दे दिया, तो किसका होगा? सिंपल पास्ट का होगा। आई थिंक आपको इतनी सी चीज समझ में आ रही है, आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई हैं सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट का। जिनको डाउट है, ठीक है, तो डाउट मत रखो माइंड में, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट है, मैंने आपको वही समझाया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं स्टोरी टेलिंग की, किसी और की कहानी आप बता रहे हो, ठीक है। जैसे आप कहीं घूमने गए हो, आप बता रहे हो कि मैं वहां पे गया था, फिर मैंने ये किया, तो आप वहां पे सिंपल पास्ट का यूज करते हो। जब आप अपने एक्सपीरियंस बता रहे हो कि मैं यहाँ पढ़ चुका हूँ, मैं ये काम कर चुका हूँ, मैंने उस बंदे को मैं पीट चुका हूँ, या फिर उस बंदे से मैं लड़ चुका हूँ, जब ऐसी आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हो, जैसे आप कहीं घूमने गए हो, आपको स्कूल दिखा, आपने बोला कि मैं स्कूल में पढ़ चुका हूँ, तो आप वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करोगे, ना कि सिंपल पास्ट का। लेकिन आप कहानी बता रहे हो मैं वहां पढ़ा था, फिर मैंने ये किया था, तो आप वहां पे सिंपल पास्ट का करोगे। वो अलग चीजें हैं, हमें पढ़ना है कंपटीशन वाला, हमें समझना है कि दोनों डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है। तो मैंने आपको बताया बेसिक डिफरेंस है कि सिंपल पास्ट में आपके फिनिश्ड वर्क आते हैं, यहाँ पे फिनिश्ड टाइम को दर्शाया जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में आपके अनफिनिश्ड वर्क आते हैं, यहाँ पे अनफिनिश्ड टाइम को दर्शाया जाता है, ठीक है। अभी फिनिश्ड वर्क क्या होते हैं, फिनिश्ड टाइम क्या होता है, आगे बताऊंगा। अनफिनिश्ड वर्क क्या होते हैं, अनफिनिश्ड टाइम क्या होता है, आगे बताऊंगा। बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया है। अगर कोई टेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है और उसमें आपने फिनिश्ड टाइम को दर्शा दिया, जैसे मान लो कि कोई टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का, जैसे आपने बोल दिया आई हैव रेड दिस बुक, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। रीड, रेड, तो उसको हम रेड पढ़ते लिखते ऐसे ही है। आई हैव रेड दिस बुक, आप बोलोगे सर ये तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है, मैं बोलूंगा बहुत सही, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही है, क्योंकि हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म उसी में आती है। बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट का। आपने हिंदी नहीं निकाली, लेकिन आपने यहाँ पे लिख दिया यस्टरडे, आपने यहाँ पे क्या लिख दिया? यस्टरडे। आपने टाइम दे दिया, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, पास्ट का टाइम। जब आपने यहाँ पे यस्टरडे लिख दिया, बस अब यहाँ पे आपका हैव नहीं आ सकता, यहाँ पे आपका रेड नहीं आ सकता। जब यस्टरडे है, पास्ट का टाइम है, तो यस्टरडे के साथ हमेशा सिंपल पास्ट आता है, मतलब कि आपका यहाँ पे एरर है, तो इसको आप बनाओगे आई रेड दिस बुक यस्टरडे। आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही हैं। मैंने क्या कहा? अगर यस्टरडे नहीं है, अगर यस्टरडे नहीं है तो आपका बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने यस्टरडे लिखा तो आपको हैव रेड हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि यस्टरडे हमेशा सिंपल पास्ट में आता है। वैसे एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैंने बोल दिया माय फ्रेंड हैज स्टडीड दिस बुक लास्ट मंथ। मैं आपसे बोलूं कि इसमें टाइम दिया गया, आप बोलोगे सर टाइम दिया गया कि पिछले महीने मेरे दोस्त ने ये किताब पढ़ चुकी है, मतलब कि यहाँ पे टाइम दिया गया लास्ट मंथ का। मैं बोलूंगा कि लास्ट मंथ मतलब जो मंथ चल रहा है उसके बाद पहले वाला, तो आप बोलोगे हाँ सर लास्ट मंथ तो ओवर हो चुका है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ जनवरी में, मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूँ जनवरी में, तो बात कर रहा हूँ मैं दिसंबर की, लास्ट मंथ मतलब दिसंबर। अगर मैं बात कर रहा हूँ मार्च में, तो लास्ट मंथ मतलब फरवरी, मतलब जो बीत चुका है, बीत चुका मतलब कौन सा है? पास्ट का है। और जब पास्ट का है टेंस कौन
कौन सा आना चाहिए, पास्ट का आना चाहिए, मतलब सिंपल पास्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे कौन सा आया, आप बोलोगे सर यहाँ पे आपका आया प्रेजेंट परफेक्ट, मैं बोलूंगा गलत है, आप बोलोगे हाँ सर गलत है। अगर यहाँ पे लास्ट मंथ नहीं होता तब तो ये ठीक था, अगर लास्ट मंथ है तो यहाँ पे हैज स्टडीड नहीं आएगा, हैज हट जाएगा। माय फ्रेंड स्टडीड दिस बुक लास्ट मंथ। आई थिंक आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आई थिंक आपको डाउट क्लियर हो रहा है कि मैं क्या समझाना चाहता हूं, मैं क्या बताना चाहता हूं, ठीक है। तो सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में हमने अच्छे से डिफरेंस समझ लिया कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस सिर्फ टाइम का है। सिंपल पास्ट में आपको टाइम दिया जाता है पास्ट का, बेसिकली बहुत सारे सेंटेंस में नहीं देते हैं क्योंकि आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहते, लेकिन मोस्टली अगर सिंपल पास्ट का तो आपको टाइम देते हैं, ठीक है। सिंपल पास्ट के और भी यूजेस होते हैं जहां पर आप यूज किया जाता है, लाइक कोई आप हैबिट बता रहे हो पास्ट की, जैसे आपका दोस्त था, आपका दोस्त स्मोकिंग करता था, आप बोल रहे कि वो हमेशा स्मोकिंग किया करता था, तो वहां पे आपका सिंपल पास्ट आएगा क्योंकि हैबिट थी। वो स्कूल जाया करता था, तो वहां पे क्या आएगा, आपका सिंपल पास्ट आएगा। वह नहाया करता था, सिंपल पास्ट आएगा, ठीक है। वो चीज अलग है, लेकिन बेसिक हम बात कर रहे हैं सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट की डिफरेंस की, तो मैंने आपको समझा दिया सिंपल पास्ट का डिफरेंस और प्रेजेंट परफेक्ट का डिफरेंस। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने बोला द सन रोज, मैंने बोल दिया द सन राइज का सेकंड फॉर्म क्या होता है, रोज, और मैंने बोला द सन हैज राइजन, ठीक है। मैं बोलूं दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब कि द सन रोज एंड द सन हैज राइजन में डिफरेंस क्या है। लास्ट एग्जांपल ले रहा हूं, इसके बाद मैं इसका एग्जांपल नहीं दूंगा क्योंकि मैंने बेसिकली अच्छे समझा दिया दोनों डिफरेंस क्या है। तो मैंने यहां बोला द सन रोज एंड द सन हैज राइजन, दोनों डिफरेंस क्या है। आप बोलोगे सर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है और ये सन आपका सब्जेक्ट है, मतलब कि आपका सिंपल पास्ट का है। यहाँ पे हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है। मैं बोलूंगा राइट, बिल्कुल करेक्ट। अब मैं पूछता हूं आपसे कि इस वाले में सूरज क्या काम कर रहा है, इस वाले में सूरज काम क्या कर रहा है। आप बोलोगे सर यहाँ पे सूरज उग चुका है, मतलब यहाँ पे सूरज क्या है, राइज कर चुका है, सूरज निकल आया है, और यहाँ भी सूरज निकल आया है, मतलब कि दोनों में सूरज काम किसका कर रहा है, निकलने का, राइज करने का काम कर रहा है। मैंने बोला जब राइज करने का काम कर रहा है तो दो टेंस लिखने की नीड क्या थी, जब सूरज को उगाना ही है। जैसे मान लो कि सूरज उगता है 6 बजे, आप 8 बजे बोल रहे हो द सन रोज या द सन हैज राइजन, तो फिर जब सूरज निकल चुका है, जब सूरज ने वो काम कर लिया है, तो दो टेंसेस की नीड क्या थी। अब देखो उसमें नीड क्या थी, जो ये रोज वाला आया है, मतलब सिंपल पास्ट तब आएगा, सिंपल पास्ट तब आएगा जब आप ये सेंटेंस उस टाइम बोल रहे होगे जब सूरज ढल चुका होगा, मतलब जब सूरज सेट हो चुका होगा, उस टाइम सूरज निकलना नहीं हुआ होना चाहिए। जैसे मान लो सूरज निकलता है 6 बजे और 6 से 5 बजे तक सूरज निकला रहता है, इसके दौरान अगर आपसे कोई पूछता है कि सूरज निकला, तो आप बोलोगे द सन हैज राइजन। मैंने क्या बोला, सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक के बीच में अगर जिस टाइम सूरज रहता है, निकला हुआ रहता है, उगा हुआ रहता है, इस टाइम कोई आपसे पूछता है कि सूरज निकला, तो आप बोलोगे द सन हैज राइजन, मतलब सूरज निकल चुका है, अभी ढला नहीं है, अभी उसने जो वर्क है वो फिनिश नहीं हुआ है। उगने का काम तो उसने किया है लेकिन अभी तक उगा हुआ है, उसने अभी उसका काम फिनिश नहीं हुआ है। तो आप इसमें यूज करोगे प्रेजेंट परफेक्ट का, आप इसमें ये यूज नहीं कर सकते। लेकिन 6-5 बजे जब सूरज ढल जाता है, उसके बाद कोई आपसे पूछता है 7-8 बजे क्या आज सूरज निकला था, तो आप बोलोगे द सन रोज टुडे, द सन रोज टुडे, मतलब कि आज सूरज निकला था। तब आप यहाँ पे सिंपल पास्ट का यूज करोगे, आप यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं करोगे, आप यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं करोगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। एग्जांपल एक और ले लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपको समझाने के लिए कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो आप अपने मन से एग्जाम्पल बना लोगे। इतना प्यारा कंसेप्ट है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मान लो कि आपका जो लंच टाइम है वो है 10 बजे से 11 बजे के बीच में, ठीक है। 10 बजे से 11 बजे के बीच में आपका फ्रेंड है हैरी नाम का, ठीक है। उसने क्या किया, 10 बजे से 11 बजे के बीच में 10:15 तक उसने लंच कर लिया, उसने लंच कर लिया। बेसिकली आपके फ्रेंड स्टार्ट करते हैं 10 साढ़े 10 बजे से लंच स्टार्ट करते हैं, उससे पहले थोड़ा घूमते हैं, फ्रेश होते हैं, अपना थोड़ा थकान होती है उसको मिटाते हैं, तो 10:30 से बैठते हैं लंच करने के लिए। सब लोग बैठ गए, हैरी नहीं था, हैरी नहीं था। किसी ने पूछा हैरी लंच नहीं करेगा, किसी ने पूछा हैरी लंच नहीं करेगा, आप बोलोगे हैरी लंच कर लिया है। आप क्या बोलोगे, हैरी ने लंच कर लिया है या हैरी लंच कर चुका है। जब लंच का टाइम समाप्त नहीं हुआ, लंच का टाइम एंड नहीं हुआ, उससे पहले मतलब 10 से 11 के बीच में अगर आपसे कोई पूछता है हैरी लंच किया, तो आप क्या बोलोगे, हैरी लंच कर चुका है। तो आप इसमें यूज करोगे प्रेजेंट परफेक्ट का। लेकिन जब लंच का टाइम समाप्त हो जाए 12 बजे या 1 बजे कोई आपसे पूछता है क्या हैरी लंच किया, तो आप
बोलोगे हैरी लंच किया था, मतलब हैरी लंच कर चुका था। तो आपका चुका नहीं, हैरी लंच किया था मतलब कि आपका वहां पे आएगा सिंपल पास्ट का। जब टाइम खत्म होने के, लंच के टाइम खत्म होने के बाद कोई आपसे पूछता है तो उसमें कौन सा आएगा, सिंपल पास्ट आएगा। अगर लंच का टाइम समाप्त नहीं हुआ तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है, हैरी हैज टेकन लंच, या फिर यहाँ पे आपका अगर लंच खत्म हो गया है तो आप बोलोगे हैरी टुक लंच। बात समझ में आ रही, हैरी टुक द लंच। आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ गया है सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट का। और बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, बहुत सारे यूजेस हैं, उनको पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। बेसिक जो आपसे उम्मीद रखता था कि आपको समझ में आ गया होगा सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में, वो आपको परफेक्टली समझ में आ गया होगा। आई थिंक मैं आपसे उम्मीद रखता हूं। अब कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि लास्ट में है देखा तो समझते हैं प्रेजेंट का है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, लास्ट में फिर इस बात को क्लियर करता हूं। जैसे मैं आपको 3 सेंटेंस या 4 सेंटेंस लिख के दूंगा। मैंने बोला मैं खाना खा चुका हूं, मैं 5 मिनट पहले खाना खा चुका हूं। मैंने बोला मैंने खाना खाया है, या फिर खा लिया है, या खा लिया, मैंने खाना खा लिया, ठीक है। और मैंने बोला मैंने खाना खा लिया है, और मैंने आपसे बोला मैंने खाना 5 मिनट पहले खा लिया है। अब यहां पे समझना आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं पूछूं मैं खाना खा चुका हूं, अगर आपको कंसेप्ट अगर याद नहीं है तो आप बोलोगे सर लास्ट में चुका है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ पे मैं 5 मिनट पहले खाना खा चुका हूं, अगर आपको कंसेप्ट याद नहीं है तो आप बोलोगे सर प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने खाना खा लिया, लिया लास्ट में आया है तो आप यहाँ बोलोगे सिंपल पास्ट। मैंने खाना खा लिया है आया है तो आप बोलोगे प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने खाना 5 मिनट पहले खा लिया है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता, अब आपको कंसेप्ट पता है, आप सीख चुके हो, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे चुका है, यहाँ पे चुका है, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया है, यहाँ पे लिया, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब आप सिंपल बोलोगे कि सर यहाँ पे लिया, यहाँ पे है नहीं आया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का तो हो ही नहीं सकता। प्रेजेंट परफेक्ट का कब होगा, जब लास्ट में है आएगा, वहां पे कंपलसरी है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं होगा, ये सिंपल पास्ट का हो गया। एक तो कंफ्यूजन दूर हो गया। अब बचे 4 सेंटेंस। मैं पूछूं आपसे मैं खाना खा चुका हूं, आप बोलोगे सर लास्ट में चुका है, आया है, अच्छी बात है, बीच में टाइम नहीं दिया गया, ये भी किसका होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। अगर टाइम होता मैं 1 घंटे पहले खा चुका हूं तो आ जाता आपका सिंपल पास्ट। टाइम नहीं है तो किसका होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। दूसरा है मैं 5 मिनट पहले खाना खा चुका हूं, यहाँ पे टाइम दे दिया 5 मिनट पहले, मतलब ऐसी मिनट जो पहले बीत चुकी है। जैसे मैं 11:05 को बात कर रहा हूं तो मैं 11 बजे खाना खा चुका हूं। 11 बजे टाइम कैसा है, पास्ट का टाइम है, ऐसा टाइम है जो बीत चुका है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपका आएगा पास्ट, मतलब सिंपल पास्ट, क्योंकि यहाँ पे पास्ट का टाइम दिया गया है। आगे देखते हैं, मैंने खाना खा लिया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लास्ट में है नहीं है तो सिंपल पास्ट का है। आपने यहाँ पे खाना खाने का काम कर लिया है, उसमें टाइम नहीं दिया, फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे है नहीं आया तो किसका है, सिंपल पास्ट का है। मैंने खाना खा लिया है, अब यहाँ पे है आ गया, यहाँ पे है नहीं था, यहाँ पे है आया, लेकिन टाइम नहीं है। इन दोनों डिफरेंस क्या है, यहाँ पे लिया के बाद है नहीं था, यहाँ लिया के बाद है और बीच में टाइम नहीं है, तो ये वाला किसका होगा, आप बोलोगे सर प्रेजेंट परफेक्ट का होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं है। कितनी इजीली हम समझ रहे हैं। लास्ट वाला है मैंने खाना 5 मिनट पहले खा लिया है, अब यहाँ पे क्या है, लिया है, आया है, लेकिन बीच में टाइम दे दिया 5 मिनट पहले, तो ये आपका हो जाएगा सिंपल पास्ट का। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है आपको समझने के लिए, बस ये याद रखो, सिंपल पास्ट में टाइम दिया जाता है पास्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम नहीं दिया जाता है पास्ट का। अगर टाइम दिया जाता है तो वो दिया जाता है प्रेजेंट का टाइम, या फिर अनफिनिश्ड वर्क वाला टाइम, ऐसा टाइम जो फिनिश नहीं हुआ है, ठीक है, या फिर ऐसा टाइम जिससे दिखता है कि अभी प्रभाव पड़ रहा है। बहुत ही डीपली है ये कंसेप्ट, लेकिन मैं आपको बहुत ही इजीली समझाया है। आई थिंक आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ऐसे यहाँ पे कर देता मैंने खाना 5 मिनट पहले खाया था, अगर यहाँ पे था कर देता तो सर कौन सा टेंस था, हम पढ़ेंगे आगे जब मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगा सिंपल पास्ट और प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में। अब ये क्लास और आएगी डिफरेंस की, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट। मोस्टली कंफ्यूजन रहता है सिंपल पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में,
है। अभी हम पढ़ा रहे हैं सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट का, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट का दर्शाता है, यहाँ पे आपका है आता है, लेकिन इसमें आपका है नहीं आ सकता, यहाँ पे था आएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन किसके बीच में है? सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट। जब हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट का टेंस तब हम समझेंगे पास्ट परफेक्ट के बीच में डिफरेंस। अभी हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट का, तो हम देख रहे हैं सिंपल पास्ट के बीच में डिफरेंस। ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसा आपके लिए इंपॉर्टेंट है वैसा पढ़ाऊंगा। आई थिंक आपको क्लास बेनिफिशियल लगी होगी। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की एडवांस की क्लास, उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप एक एक करके क्लास देखते जाइए, आपको प्रेजेंट जो टेंसेस में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। बहुत अच्छे से पढ़ते जाओ, आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट, और आप अच्छे से पढ़ते जाइए। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके इस चीज को मतलब बहुत सारी जगह से बहुत सारे रेफरेंस करके 5 या 6 बुक्स हैं और बहुत सारे टीचर्स को सुन के उनके कंसेप्ट को लेकर कौन सा कंसेप्ट सही लग रहा है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको मतलब कंफ्यूजन रहता है खुद, और उसको और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो मैं भी 3 से 4 दिन कंफ्यूज रहा, उसके बाद मैंने इस कंसेप्ट को सीखा अच्छे से, अपने मतलब अच्छे से अपने माइंड में लाया है कि प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो मेरी इस मेहनत को मैं चाहता हूं कि और भी लोग सीखें, तो आपसे शेयर एंड लाइक कर सकते हो अगर आप चाहो तो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो। अगर अच्छा नहीं लगा तो कोई जरूरी नहीं है लाइक करना, जब अच्छा लगे तभी करना। ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू।